डीमन स्लेयर्स, वो लोग जो कि असल में डीमन से लड़ते हैं और वो डीमंस जो कि असल में रात के टाइम आते हैं और इंसानों को मार के उनका खून पी के अपनी पावर्स को और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। एंड इन सब को कंट्रोल करता है मुजान, जो कि खुद एक बहुत बड़ा डीमन है। एंड इसके अगेंस्ट में आते हैं डीमन स्लेयर, जिनको कि उबियाशी की फैमिली कंसिडर करती है एंड अपने अंडर रखती है। एंड इन डीमन स्लेयर्स को भी रैंकिंग में रखा जाता है, जैसे कि डीमंस को रैंकिंग दी जाती है। एंड डीमंस की रैंकिंग अपर मून्स कहलाती है। एंड यहीं पर हमारे डीमन स्लेयर्स की रैंकिंग हम लोग हाशिरा, कुनोइची, इन सारे रैंकिंग्स में कंसीडर करते हैं, जिसमें कि हमारा हाशिरा सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड आज के टाइम पे सिर्फ 8, 9, 10 ही हाशिराज बचे हैं, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा हमारा स्टोन हाशिरा है। एंड हमारे पास एक और हाशिरा है जो कि डीमन स्लेयर एनिमे के स्टार्टिंग में सबसे पहले एपिसोड में हमें सबसे पहला हाशिरा दिखाई दिया गया था, जो कि है हमारा गियू। एंड ये बंदा एक वाटर हाशिरा है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये बंदा बिना डीमन स्लेयर मार्क के भी अपर मून्स तक से फाइट ले सकता है ऑब्वियसली। एंड साथ ही साथ ये बंदा अपने ब्रीदिंग टेक्निक यानी कि वाटर ब्रीदिंग में बहुत ऊपर लेवल पर है। इवन इसने अपने ब्रीदिंग टेक्निक में महारत हासिल कर रखी है। बट स्टिल हम लोगों ने जैसे एनिमे देखा, एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा जो हमारा गियू है वो बीच के टाइम में डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए क्योंकि इसके थ्रू मतलब इसकी वजह से इसके दोस्तों की जान चली गई थी जब ये एक डीमन स्लेयर बन रहा था। एंड जब इसे डीमन स्लेयर टेस्ट देना था तब इसके दोस्त ने इसको बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, जो कि ये वाला बंदा है। एंड इसका नाम है साबितो। एंड इसके मरने की वजह से ही हमारा जो गियू था वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था एंड इवन डीमन से बदला भी लेता था। एंड यही एक चीज थी जो इसको हमेशा मोटिवेट करती थी डीमन से फाइट करने के लिए, मुजान को खत्म करने के लिए, मोटिवेटेड करने के लिए, क्योंकि इसके दोस्त की भी मौत डीमंस की वजह से ही हुई थी। बट क्या होता अगर हमारा मुजान हमारे गियू को ऑफर देता एक डीमन बनने का? साफ सी बात है हमारा गियू से नाकार देता एंड कभी भी डीमन बनना नहीं चाहता। बट अगर मुजान जबरदस्ती करता जैसे कि उसने अकाजा के साथ किया, एंड सेम उसी तरीके से इसे भी एक डीमन बना देता है बिना इसकी मर्जी के, एंड इसकी जो मेमोरीज है वो सारी की सारी मिटा देता, तो हमारा गियू कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता, क्योंकि ये बंदा एक हाशिरा भी है एंड इवन इसे वाटर ब्रीदिंग यूज़ करनी आती है एंड उसके काफ़ी सारे वेरिएंट एंड काफ़ी सारे फॉर्म्स यूज़ कर सकता है ये बंदा। एंड ये इतना काम स्टेट में फाइट कर सकता है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह भाई, बिल्कुल शांत। एंड इसको हमेशा से हमने बिल्कुल एक काम स्टेट में ही देखा है एंड ये बहुत शांत रहना प्रेफर करता है। एंड इवन ये बंदा ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं करता है, ना कि ज़्यादा लोगों से बात करता है। ये बस तांजीरो से बात करता है, क्योंकि तांजीरो को इसने वाटर ब्रीदिंग सिखाई एंड ये चाहता है कि तांजीरो इसका एक नेक्स्ट डिसेंडेंट बने एंड वाटर हाशिरा बने नेक्स्ट। बट अगर ऐसा सच में होता है एंड हमारा गियू सच में एक डीमन बन जाता, तो ये कितना ही ज़्यादा स्टैंड आउट कर पाता, कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाता। तो भाई देखो, अगर ये डीमन बनता तो ये बनते ही स्टार्टिंग में ही अपर मून 2 की रैंक खा लेता। मतलब इसके डीमन बनते ही पूरा का पूरा जो रैंकिंग सिस्टम है, पूरा का पूरा जो पावर सिस्टम है डीमंस का, वो पूरा का पूरा उथल पुथल जाता, क्योंकि अपर मून 1 हमारा कुकुशिबू एंड अपर मून 2 हमारा गियू तोमियोको, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब तुम ये समझ लो कि ये बंदा एक हाशिरा भी है एंड ऑब्वियसली ये कोकोशिबू जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल अगर ये एक डीमन बनता है तो अपर मून 2 बन जाएगा, क्योंकि भाई ये अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि अगर हम लोग अपर मून 2 को देखें जो कि डोमा था, वो जब अपने ह्यूमन फॉर्म में था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट अभी अगर हमारा डीमन बनता है तो ऑब्वियसली उसको एक ब्लड डीमन आर्ट मिलेगा, जो कि इम्प्रेसिव होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि अगर इसका ब्लड डीमन आर्ट इसकी ब्रीदिंग टेक्निक से मैचअप कर गया तो हाँ भाई क्रेजी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर ये डीमन बनता है तो इसकी स्वॉर्ड भी डिमोनिक बन जाएगी। एंड जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि तांजीरो, गियू और अकाजा वाली फाइट में मतलब हमारे गियू की जो स्वॉर्ड थी वो टूट गई थी अकाजा से फाइट करते करते। बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार अगर इसकी जो स्वॉर्ड है वो भी डेमोनिक बन जाएगी, डीमन वाली बन जाएगी, तो वो अपने आप को रीजनरेट भी कर पाएगी, जिसकी वजह से इसके स्वॉर्ड के टूटने की कोई भी चांसेस बचेंगे नहीं। एंड उस स्वॉर्ड के साथ ये जितना चाहे उतना अंधा फाइट कर सकता है एंड बहुत सारे लोगों को खत्म कर सकता है। एंड हमें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि इसके पास कौन सी ही डीमन आर्ट होगी। एंड इसका जो ब्लड डीमन आर्ट होगा उसे अगर इसने बस 1-2 साल दे के अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया, क्योंकि ये बंदा तो अमर है ना भाई, अगर ये अमर है तो ये बहुत सारा टाइम दे सकता है अपने ब्लड डीमन आर्ट को अच्छे तरीके से मास्टर करने में। एंड ये करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज एसेट बन जाएगा हमारे मुजान के लिए। एंड ये बंदा चाहे तो काफ़ी सारे हाशिराज को इंस्टेंट ख़त्म कर सकता है डीमन बनने के बाद। अगर ये डीमन बनने के बाद 1v1 किसी भी हाशिरा से फाइट करे, किसी भी हाशिरा से, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ स्टोन हाशिरा को साइड कर दे रहा हूँ, इसको मतलब ग्योमी को, इसके अलावा किसी भी हाशिरा से फाइट करे, इवन उन हाशिराज का मार्क या पेयर हो जाए तो भी इसे नहीं हरा पाएंगे। मतलब
ये बहुत अलग ही लीग पर पहुंच चुका होगा। अगर 1v1 किसी से भी फाइट कर लो, किसी भी हाशिरा से नहीं हरा पाएगा। एंड स्टोन हाशिरा को भी ये बंदा हरा देगा अगर स्टोन हाशिरा अपना मार्क अवेकन ना करे। अगर उसने अपना मार्क अवेकन किया तो हाँ, इनकी टक्कर होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बात इस बात पर डिसाइड रहेगी कि हमारा ग्यू कितने अच्छे तरीके से एंड कितनी फास्ट स्पीड में रीजनरेट कर पा रहा है। एंड दूसरा पॉइंट कि इसकी ब्लड डीमन आर्ट कितनी अच्छी है एंड उसे कितना हेल्प कर रही है अगेंस्ट स्टोन हाशिरा। ये तो बात रही कि आखिर ग्यू कितना ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, बट सवाल यही है कि आखिर क्या होता मेन स्टोरी लाइन में, क्योंकि मेन स्टोरी लाइन में ऐसा नहीं हुआ था। हम लोगों ने किसी भी अपर मून को हराया था तो उसके लिए अगेंस्ट में काफी सारे हाशिराज थे, मतलब सिंगल हाशिरा ने फाइट नहीं ली थी सिवाय अपर मून 6 के सामने हमारा ज़ेनित्सु था, जो कि असल में हाशिरा भी नहीं है। बट अगर मेन स्टोरी लाइन के साथ चले एंड ग्यू के सामने तांजिरो आ जाता है, मतलब अकाजा वाला फाइट नहीं होगा, अकाजा थोड़ा लेट आएगा एंड अकाजा से ज्यादा स्ट्रांग है ग्यू। मतलब अपर मून 2 हमारा ग्यू है, अपर मून 3 हमारा डोमा है, अपर मून 4 अब हमारा अकाजा है। मतलब पूरी रैंकिंग सिस्टम की माँ बहन हो चुकी है। एंड यहाँ पर अगर ग्यू आता है, क्योंकि जो कि अभी स्टार्टिंग में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में जो लोअर मून्स है या फिर अपर मून्स के जो बड़ी रैंकिंग है, यानी अपर मून 6, अपर मून 5, अपर मून 4, यही फाइट लेंगे। कोकोशिबू, डोमा एंड अकाजा कम से कम फाइट लेने की कोशिश करेंगे। एंड ग्यू तो अपर मून 2 है जो कि फाइट लेने की कोशिश करेगा नहीं स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली जितना मैं जानता हूँ ग्यू बहुत ज़्यादा काम बंदा है, वो बिल्कुल शांत रहेगा, उसे मुजान से फ़र्क ही नहीं पड़ता। भले इसकी मेमोरी मिटा दो, ये बंदा बहुत शांत रहेगा, ये मुजान के ऑर्डर जल्दी मानेगा नहीं। मतलब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मुजान के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में है, मुजान से कोई बातचीत कर सकता है उसके लेवल में आके, तो कोकोशिबू है, सेम ऐसा ही ग्यू बन जाएगा, जो कि कोकोशिबू मुजान के सामने स्टैंड आउट कर पाएगा। एंड मान लो पूरी स्टोरी लाइन सेम वैसी ही चलती है एंड अकाजा आ जाता है हमारे तांजिरो के सामने, क्योंकि भाई तांजिरो के साथ इस बार ग्यू नहीं है, तांजिरो को अकेले अकाजा से फाइट करनी पड़ेगी। एंड मान लो क्योंकि हमारे जो तांजिरो है उसने अकाजा के साथ फाइट करते वक्त अपना जो काम स्टेट है उसे मेंशन कर लिया था एंड उसे पा लिया था काम स्टेट को, एंड साथ ही साथ अपने इनर वर्ल्ड को देखने वाली एबिलिटी को भी पा लिया था, जिसकी वजह से उसने काउंटर कर लिया था ऑलमोस्ट अकाजा को। बट स्टिल उसका खेल खत्म हो जाता अगर वो ग्यू के साथ नहीं होता। मतलब अगर वो अकेला फाइट कर रहा होता अकाजा के सामने तो उसका कोई भी चांस नहीं था। बट स्टिल हम लोग मानते हैं कि एक बार को अगर उसने अकाजा को हरा भी दिया तो उसे फाइट करनी पड़ती डीमन ग्यू से, जिसके सामने वो घंटा भी नहीं टिकता। एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो तांजिरो का खेल बजा देता। एंड मान लेते हैं कि हमारा ग्यू तांजिरो से फाइट नहीं करता, वो डायरेक्ट जाता है स्टोन हाशिरा के सामने एंड स्टोन हाशिरा से फाइट करता है। एंड ये वाली बैटल बहुत ज़्यादा इंटेंस चलती है। बट हाँ, हमारा ग्यू एक डीमन बन चुका है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाशिरा भी है, इसके पास ब्लड डीमन आर्ट भी है, इसकी स्वॉर्ड टूट भी नहीं सकती। तो हाँ, इन सारे फैक्टर्स की वजह से ये बंदा अगर 1v1 करता है स्टोन हाशिरा के सामने तो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं रहेगा कि ये वन शॉट कर दे, मतलब हमारा जो ग्यू है वो स्टोन हाशिरा को वन शॉट कर दे, ऐसा नहीं होने वाला। दोनों ही कुछ ना कुछ खोएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ग्यू हार जाए और ऐसा होने के ज़्यादा चांसेस है कि स्टोन हाशिरा ही मारा जाए, यानी कि ग्यूमी हमारा मर जाएगा। एंड अगर ऐसा होता है तो फिर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ सानेमी और बाकी सारे हाशिराज बचेंगे जो कि फाइट ले सकेंगे। एंड अगर हमारा ग्यू और कोकोशिबू साथ में मिलके किसी भी हाशिरा से फाइट करे, उसका खेल खत्म है, वन शॉट हो जाएगा वो बंदा। मतलब अगर सामने ग्योमी ही खड़ा है एंड ग्योमी के सामने हमारा ग्यू मतलब डिमोनिक ग्यू एंड साथ ही साथ कोकोशिबू खड़ा है, तो भाई सॉरी ग्योमी फैंस, बट हाँ इस 2v1 के बैटल में हमारा ग्योमी वन शॉट हो जाएगा एंड कुत्ते की तरह मरेगा। एंड इवन अगर हमारी जो मेन स्टोरी लाइन में हुआ था एंड हमारे कोकोशिबू के सामने बाकी सारे हाशिराज आ गए थे, हमारा स्टोन हाशिरा था, हमारा ये विंड हाशिरा था एंड विंड हाशिरा का छोटा भाई था ये वाला बंदा, मतलब ये सारे बंदे आके फाइट कर रहे थे एंड इस बंदे ने मतलब कोकोशिबू की स्वॉर्ड खा ली थी एंड उसके बाद फाइट करी थी एंड कोकोशिबू ने अपनी बैटल ही विड्रॉ कर दी। अगर ऐसा सब होता, सेम ऐसा ही होता, मतलब बहुत सारी लाइफ फोर्स चली जाती, ये वाला बंदा मर गया था मतलब ये सब करने के बाद, है ना। अगर ये सब होता तो भी सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टोन हाशिरा बचता, जिससे फाइट करने के लिए ग्यू बचा रहता एंड ग्यू उससे फाइट करता एंड जिसका मार्क अविकन हो रखा है उसे 24 घंटे के अंदर मरना है, तो फिर हाँ ग्यू इसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर पाता एंड बाकी हाशिरा से भी फाइट कर पाता ग्यू उसके बाद एंड स्टोन हाशिरा को वो ख़त्म कर देता। मतलब हमारा ग्यू स्टोन हाशिरा को 1v1 में ख़त्म कर देता एंड बाकी हाशिराज के पास जाता फाइट करने के लिए एंड उनमें से अगर एक दो को और ख़त्म कर देता तो मुजान के सामने किसी की भी कोई औकात नहीं रहती। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मुजान इन सबको यही ऑर्डर देता कि सन ब्रीदिंग यूज़ करने वाले हमारे तांजिरो को ख़त्म करो। एंड मेन स्टोरी लाइन में तांजिरो के साथ ग्यू था, जो कि ग्यू तांजिरो को बार बार बचा रहा था बाकी सारे डीमन से, अपर मून से, ताकि वो उसे ख़त्म ना कर दे, क्योंकि यही एकमात्र होप है जो कि सन ब्रीदिंग यूज़ कर सकता है। बट ग्यू इस बार अपोनेंट साइड में है एंड एक डीमन बन चुका है, तो ऑब्वियसली ग्यू अब इस बार बचाने नहीं वाला तांजिरो को, उल्टा अटैक करने वाला है एंड तांजिरो इस बार अकेला है।
सो हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहानी चेंज हो जाती एंड अगर ऐसा ऑर्डर मिला होता मुजान से तो सबसे पहले तांजीरो का खेल खत्म हो जाता। एंड हाँ, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पर मुजान बहुत आसानी से जीत जाता। और मेरे को ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हाँ भाई तांजीरो फैंस, यहाँ पर तांजीरो भी ख़त्म हो जाता, पूरे की पूरी हाशिरा कॉर्प्स ख़त्म हो जाती, डीमन स्लेयर कॉर्प ख़त्म हो जाती एंड दूसरा नंबर लगता हमारी ये तांजीरो या फिर नेजुको का, क्योंकि इन दोनों में से किसी का भी ब्लड लेकर हमारा जो मुजान है वो अपने सन को भी कॉन्कर कर लेता एंड देन देयर इज़ नथिंग टू बी सेव।